इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि। हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने महानदी अपवाह तंत्र को पढ़ लिया। अब हम गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस अपवाह तंत्र को इस मैप के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ रहे थे। तो गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो इस मैप के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये जो है मैप, वो कौन सा भाग है छत्तीसगढ़ का? तो यह कौन सा भाग है? तो यह बस्तर का भाग है ना? कौन सा भाग है? बस्तर का। मतलब कि दंडकारण्य। कैसे है दंडकारण्य? देखिए, जैसा कि हम मैप के बारे में जानते हैं, मैप कैसे था? ऐसे था, है ना? ऐसे था मैप, ऐसे ही ना मैप था। ठीक, ये कौन सा संभाग था? सरगुजा था। ये कौन सा था? बिलासपुर था। और यहाँ से कौन सा था? तो यह था दुर्ग, यह था रायपुर और यह था बस्तर। तो इसी को मैं यहाँ पर बनाया हुआ हूँ, इस बस्तर संभाग को। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। तो बस्तर संभाग है। तो गाइज, हम यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये कौन सा जिला है? कांकेर। यह कौन सा है? नारायणपुर। यह कौन सा है? बीजापुर। यह कौन सा है? बस्तर। यह कौन सा है? दंतेवाड़ा और यह सुकमा। ठीक, तो बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। ठीक, तो इस गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोदावरी अपवाह तंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ का क्या है? दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। कौन सा वाला है? दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। ये कितना परसेंट है? तो 28.68% है ना? 28.68% इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं कि मुख्य 4 अपवाह तंत्र हैं। कौन कौन से? महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र। तो हमने महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से इस गोदावरी अपवाह तंत्र के सहायक नदियों को और उन पर जो भी बांध परियोजनाएं बनी हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से हम जानेंगे इस मैप के द्वारा कि कौन सा जो है बांध, कौन सा परियोजना किस नदी पर बना है और किस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो देखिए, इस मैप में हम बता देते हैं कि क्या क्या दर्शाया है हमने। तो ये जो लाल कलर का दिख रहा है, ये कौन सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, गोदावरी नदी है। ठीक, और इस गोदावरी नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? ये जो दिख रहा है ना, सबसे बड़ा सहायक नदी इंद्रावती। ये इंद्रावती नदी है और ये गोदावरी। ठीक, तो गोदावरी नदी का जो क्या है? एक सहायक नदी है। ये जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या है? गोदावरी के सहायक नदियां हैं और यह मुख्य नदी है गोदावरी। और ये जो है, तो इस प्रकार से हमने एक बांध बना दिया है। ठीक, और ये जो दिख रहा है डब्बा डब्बा, फिर नीचे बिंदु बिंदु डॉट डॉट करके, तो क्या है? तो वह जलप्रपात है। जलप्रपात मतलब क्या होता है? झरना। ठीक, तो यह झरना है और किस किस नदी पर है और कौन कौन से जिले में, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो देखिए गाइस, इधर क्या है ना? जो ये था ना, ये एरिया बस्तर का, तो इधर क्या था? महाराष्ट्र। ठीक, तो इसी महाराष्ट्र में नासिक के त्रयंबक से, है ना? महाराष्ट्र के नासिक, है ना? क्या चीज? नासिक जो है शहर, उसमें एक त्रयंबक नामक जगह है। क्या है?
त्रयंबक नामक जगह है, वहीं से इस गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक, इस गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र नासिक के त्रयंबक से। ठीक, इस महाराष्ट्र नासिक के त्रयंबक से इस गोदावरी नदी का उद्गम होता है और यह छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में बीजापुर जो है ना, बीजापुर ये जो एरिया है बीजापुर का है, तो इस बीजापुर से मात्र 24 किलोमीटर है ना सीमा रेखा पर बहता है। ठीक, ये जो गोदावरी है केवल 24 किलोमीटर बीजापुर की सीमा पर बहता है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इधर देखिए आगे, इधर तो उड़ीसा है, इधर आंध्र प्रदेश है और उसके पश्चात क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो यह कहाँ पर मिलता है जाकर गोदावरी? तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक, तो हमने यहाँ तक देख लिया कि इसका गोदावरी नदी का जो है उद्गम कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र नासिक त्रयंबक से। और ये मिलता कहाँ है ना? तो यह इसका विलीन कहाँ होता है? तो बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी में इसका विलीन होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र नासिक के त्रयंबक से और विलीन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। और इस गोदावरी का जो सबसे बड़ा सहायक नदी है वो कौन सा है? इंद्रावती नदी है ना। ये जो दिख रहा है बड़ा सा नीले कलर में, ये इंद्रावती नदी है। ठीक, और यह गोदावरी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। कहाँ से होता है इस इंद्रावती नदी का उद्गम? तो उड़ीसा के कालाहांडी है ना, कालाहांडी जिला से। ठीक है, उड़ीसा के कालाहांडी जिला से इस इंद्रावती नदी का उद्गम होता है, जिसका लंबाई कितना है? तो जिसका लंबाई कितना है? 264 किलोमीटर। ठीक, इस इंद्रावती नदी का लंबाई कितना है? 264 किलोमीटर। और इस इंद्रावती नदी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये इंद्रावती जो नदी है ये दंडकारण्य का क्या कहलाता है? जीवन रेखा कहलाता है। कौन? इंद्रावती नदी। इसमें बहुत सारे नदियां आकर मिलती हैं, तो इंद्रावती का एक स्पेशल वीडियो बनेगा, तो हम बता रहे हैं। तो देखिए गाइस, ये जो इंद्रावती नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ? उड़ीसा के कालाहांडी से। ठीक, जिसका लंबाई कितना है? 264 किलोमीटर। और उसके पश्चात ये जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है तो बस्तर में जाता है ना। बस्तर के बाद दंतेवाड़ा में, फिर बीजापुर में। ठीक, फिर बीजापुर में जाने के बाद ये जहां पर गोदावरी से मिलता है ना, गोदावरी से जहां पर मिलता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को बोलते हैं भद्रकाली। क्या बोलते हैं? भद्रकाली। ठीक, तो गोदावरी नदी से इंद्रावती जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? भद्रकाली। और इस इंद्रावती नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है और कौन कौन से जिले में? तो देखिए गाइस, जो है इस इंद्रावती नदी किनारे बस्तर में कौन सा बसा हुआ है? तो यहाँ जगदलपुर। जगदलपुर, बस्तर में जगदलपुर शहर बसा हुआ है। और यहाँ दंतेवाड़ा में कौन सा बसा हुआ है? तो बारसूर। कौन सा बसा हुआ है? बारसूर। आपको दिख रहा होगा कि बस्तर में बारसूर शहर बसा हुआ है। और यहाँ कौन सा शहर बसा हुआ है? बीजापुर में। तो बीजापुर में यहाँ पर बसा हुआ है कौन सा? भोपालपट्टनम है ना। कौन सा बसा है? भोपालपट्टनम। ठीक, भोपालपट्टनम। हमने छत्तीसगढ़ के केवल बस्तर संभाग को ही यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। इसका कारण यह है कि अगर हम इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहें नदियों के बारे में, तो इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाता है और पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। अगर हम पूरा डायग्राम बना दें तो आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो देखिए, यहाँ हमने क्या जाना कि जो इंद्रावती नदी है ना, उसका वो गोदावरी से कहाँ पर मिलती है? तो बीजापुर में
मिलती है गोदावरी से, और जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं भद्रकाली। और इस इंद्रावती नदी के किनारे 3 शहर बसे हुए हैं मुख्य। जगदलपुर बसा है बस्तर में, ये बस्तर का एरिया है ना, बस्तर जिला। तो बस्तर में कौन सा बसा हुआ है? जगदलपुर। और यहाँ कौन सा बसा हुआ है? दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़ा में यहाँ बसा हुआ है बारसूर, है ना। और बीजापुर में कौन सा बसा हुआ है? तो भोपालपट्टनम। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि इस इंद्रावती नदी पर, है ना, इस इंद्रावती नदी पर ये जो क्या है? दंतेवाड़ा। ठीक, तो यहाँ पर एक परियोजना बना हुआ है। क्या बना हुआ है? परियोजना, मतलब कि एक बांध बना हुआ है, जिस बांध को क्या बोलते हैं? बोधघाट परियोजना। क्या बोलते हैं? बोधघाट परियोजना। इस बांध का क्या नाम है? जो बांध बना हुआ है दंतेवाड़ा में, कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी है ना, उसी पर एक बांध बना हुआ है, परियोजना बना हुआ है। कौन सा? बोध घाट, बोधघाट परियोजना। ठीक, बोधघाट परियोजना। यह इंद्रावती नदी पर बस्तर, ये क्या बोलते हैं, दंतेवाड़ा में बना हुआ है। देखिए ये जो है ना इंद्रावती नदी, इसका उद्गम तो कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम जो है उड़ीसा के कालाहांडी से। लेकिन पहाड़ी से, कौन से पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है ना। कोई भी नदी जो है वो पहाड़ पर्वत से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो ये जो उड़ीसा का क्या है? कालाहांडी। तो एक मतलब कि एक किस नदी, मतलब कौन सी, क्या बोलते हैं कि पहाड़ी से वो उत्पन्न हुआ है? तो यह मुंगेर की पहाड़ी से। ठीक, कौन सी पहाड़ी से उत्पन्न हुआ है? तो मुंगेर की पहाड़ी से। ठीक, मुंगेर की पहाड़ी। ठीक, उड़ीसा में मुंगेर की पहाड़ी है ना, जो कालाहांडी जिला है वहीं पर मुंगेर की पहाड़ी है। उसी पहाड़ी से इस इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है। और देखिए यह जो है इंद्रावती जो नदी है वो गोदावरी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। उसके अलावा और कौन कौन सी सहायक नदी है? तो देखिए ये जो है ना नदी, यहाँ से नीले कलर में दिख रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये कौन सा नदी है? सबरी नदी। ठीक है, कौन सा नदी है? सबरी नदी। ठीक, ये कौन सा नदी है? तो सबरी नदी, सबरी नदी। ठीक, और इस सबरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इस सबरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उड़ीसा, है ना, उड़ीसा के कोरापुट से। कोरापुट, है ना, उड़ीसा के कोरापुट से इस सबरी नदी का उद्गम हुआ है। फिर यह क्या करता है? यह सबरी नदी जो है वह यहाँ से उड़ीसा के कोरापुट से उत्पन्न होकर बस्तर में जाता है। बस्तर में गया है, उसके पश्चात जब जैसे ही बस्तर में जाता है, कांगेर नदी, है ना, कांगेर जो नदी है, कहाँ ये दिख रहा है? कांगेर नदी इस सबरी नदी में मिल जाता है। ठीक, फिर वापस जो है यह छत्तीसगढ़ के बाहर जाता है। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ के बाहर जा रहा है। उसके पश्चात क्या किया कि यह फिर छत्तीसगढ़ में आता है। कौन से जिले में? सुकमा में। और इस सुकमा में देखिए, इस सुकमा के कोंटा में, कोंटा मतलब एक तहसील है, सुकमा का एक तहसील है कोंटा। ठीक, इस कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश, इधर का एरिया क्या है? आंध्र प्रदेश का। ठीक, तो इस कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कहा? कुनावरम तक। ठीक है, एक कोंटा हो गया, सुकमा का कोंटा, है ना, कोंटा, और यहाँ आंध्र प्रदेश का कुनावरम, कुनावरम। ठीक, आंध्र प्रदेश का कुनावरम तक एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्या है? एक राष्ट्रीय जलमार्ग। देखिए जो जलमार्ग है ना, जलमार्ग क्या होता है? जिसमें कि नाव, मतलब एक रास्ता होता है। ठीक है, पानियों में एक रास्ता होता है ना, तो वही एक मार्ग है। क्या है? जलमार्ग, जिसमें नाव चलता है। ठीक, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो पानियों के द्वारा जाते हैं, जहाज से, नाव से, वही एक क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग है। जो कहाँ पर है? तो सुकमा के कोंटा से लेकर
आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। छत्तीसगढ़ में केवल एक ही राष्ट्रीय जल मार्ग है, कौन सा? यही है, जो कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है ना। कहाँ कहाँ से लेकर? तो सुकमा के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक है। एक ही राष्ट्रीय जल मार्ग है छत्तीसगढ़ में। और वो कौन सी नदी पर है? तो सबरी नदी पर। सबरी नदी जो है वह जैसे ही छत्तीसगढ़ प्रवेश करती है तो कांगेर नदी, बस्तर से एक नदी आती है और बस्तर में ही सबरी नदी से मिल जाती है। तो सबरी नदी से मिलती है, उससे पहले सुकमा से एक नदी आकर इस कांगेर नदी में मिल जाती है। देखिए ये क्या है? कांगेर नदी है ना, बस्तर से निकलती है तो बस्तर में बहते हुए बस्तर में ही सबरी नदी से मिल जाती है। और सबरी नदी से मिलने से पहले इससे कौन सी नदी आकर मिलती है? तो इसे मुनगा बहार नदी आकर मिल जाता है। ये देखिए यहाँ ये जो नदी है नीले कलर में, इस कांगेर नदी में मिल गया है। ये कौन सा नदी है? तो मुनगा बहार नदी है, जो कहाँ से निकलता है? तो सुकमा से निकलता है और कांगेर नदी में मिल जाता है। इस कांगेर नदी पर एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात? तो कांगेर धारा। कौन सा? ये जो जलप्रपात है कौन सा है? कांगेर जलप्रपात। कांगेर धारा है ना, कांगेर धारा जलप्रपात। ठीक, जलप्रपात। ये देखिए कांगेर नदी पर बस्तर में ही है क्या चीज? कांगेर धारा जलप्रपात। और मुनगा बहार नदी पर क्या जलप्रपात है? तो देखिए जो मुनगा बहार नदी है ना सुकमा में देखिए मुनगा बहार नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात है ना। इस जलप्रपात का नाम क्या है? तो इस जलप्रपात का नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक, तीरथगढ़ जलप्रपात। इस जलप्रपात मतलब इस झरने का नाम क्या है? जो मुनगा बहार नदी पर है तो तीरथगढ़ जलप्रपात है उसका नाम। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब ये जो नदी है ना सबरी नदी, छत्तीसगढ़ में पहले बस्तर में जाती है, फिर बस्तर से वापस छत्तीसगढ़ के बाहर जाती है, फिर छत्तीसगढ़ के सुकमा में घुसती है। और जैसे ही छत्तीसगढ़ के सुकमा में घुसती है उसके पश्चात क्या होता है? इस पर एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? तो गुप्तधारा जलप्रपात है। कौन सा? गुप्तेश्वर जलप्रपात है, जिसको गुप्तेश्वर बोलते हैं। देखिए ये जो जलप्रपात है ना कौन सी नदी पर? सबरी नदी पर। इस जलप्रपात का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर। इस जलप्रपात का नाम क्या है? गुप्तेश्वर जलप्रपात। तो यह किस नदी पर है? तो यह सबरी नदी पर है। और कौन से जिले में? तो देखिए इधर का कौन सा जिला है? सुकमा जिला है। तो इंद्रावती पर एक परियोजना है, बोध घाट परियोजना। और कांगेर नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो कांगेर धारा जलप्रपात। और यहाँ को ये मुनगा क्या है? मुनगा बहार नदी है। ठीक है, लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये जो नदी है मुनगा बहार नदी है, यह सबरी नदी में डायरेक्ट नहीं मिलती है, कांगेर धारा कांगेर नदी में मिल जाती है। कांगेर नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात जो है इसी मुनगा बहार नदी पर है। और जो सबरी नदी है उस पर कौन सा जलप्रपात है? तो इस पर गुप्तेश्वर जलप्रपात है सुकमा जिले में। तो गाइज हमने यहाँ पर बहुत सारे चीजों को देख लिया। अब थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए ये जो सबरी नदी है ना, इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई कितना है? 173 किलोमीटर। ठीक, इस सबरी नदी का लंबाई कितना है? 173। और ये जो है इंद्रावती नदी, इसको आपको लिख ही देता हूं मैं, है ना। देखिए ये जो नदी है ना, ये जो नदी दिख रहा है आपको इधर से ऐसे इंद्रावती, ये कौन सा नदी है? इंद्रावती। इस इंद्रावती नदी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही क्या बोलते हैं सिंपल तरीके से मैंने इंद्रावती नदी को
पढ़ाया, मैंने जितने भी नदियों को पढ़ाया है बहुत ही सिंपल तरीके से। आप कल वीडियो देखिए 1 से 2 बार आप, और इस वीडियो का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आपको इस मैप के बारे में नहीं पता होगा तो आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, है ना, स्टडी 57 के छत्तीसगढ़ के मैप बनाने का तरीका जो वीडियो है उसको देखिए, आपको यह मैप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि गोदावरी का सहायक नदी कौन कौन सा है, ठीक। और जो इंद्रावती के सहायक नदी है ना वो भी गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है और जो इंद्रावती सहायक नदी है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ तक देख लिया। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी पहुँच कहाँ तक है, आप कहाँ कहाँ तक इसको शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।